आप सबका अभिनंदन करने के लिए डॉक्टर रेखा जी के सम्मान में मैं जितने शब्द कहूं कम, क्योंकि ये हमारे उद्घाटन सत्र की भी बहुत अच्छी वक्ता रही। दिल्ली दूरदर्शन स्वतंत्र पत्रकारिता में इस शक्ति ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, पूरा राजस्थान और मेवाड़ इस पर गर्व करता है। इन्हें बुलाने के लिए एक कोमल छंद का आह्वान करता हूं। दोस्तों, ये हमारे कवि सम्मेलन की शुरुआत की भगवती सरस्वती का साकार रूप है। एक छंद के जरिए मैं इनका आह्वान कर रहा हूं। हम सब कवियों ने कैसा लिखा, एक छंद के जरिए देखिएगा। जाने क्या बात है, रेखा जी के पूर्व, रेखा जी के आगमन पर मेरा ये पुष्प स्वीकार करिएगा। जाने क्या बात है इस मुलाकात में, गीत झरझर झरे आज के प्रभात में, हमने खुद को भिगो के लिखा है इन्हें, हमने खुद को भिगो के लिखा है इन्हें, गीत गीले नहीं होते हैं बरसात में। जाने क्या बात है। इस प्यार भरी मनोहार के साथ आइए रेखा जी, ऐसा मेघदूत बन के आइएगी कि मेरे श्रोताओं के तप्त हृदय में मूसलाधार बरसिए, मूसलाधार। ओम शांति। मैं आप सभी का अभिवादन करने के साथ व्यास जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इस छोटी सी रेखा का व्यासत्व बढ़ा दिया। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। और शुरुआत के 2 मुक्तक जो मैंने यहाँ महसूस किया उसको दे रही हूँ। उषा बहन जी भी यहाँ बैठी हैं, उनके चरणों में मैं ये निवेदन कर रही हूँ। क्या परिवर्तन आ जाता है वातावरण से। इच्छा मन में बो गया जब से वो चुपचाप, इच्छा मन में बो गया जब से वो चुपचाप, न चाहा पर बदल गया सब कुछ अपने आप, न चाहा पर बदल गया सब कुछ अपने आप। और ये मुक्तक कैसे वातावरण का फर्क पड़ता है। पतझड़ में मधुमासो ऐसा लगता है। एक पतझड़ में हम आए थे पर हम एक मधुमास में पहुंच गए। पतझड़ में मधुमासो ऐसा लगता है, योग ध्यान का साथ ऐसा लगता है। पतझड़ में मधुमासो ऐसा लगता है, योग ध्यान का साथ ऐसा लगता है। राजयोग का योग अगर मिल जाए तो, राजयोग का योग अगर मिल जाए तो, स्वर्ग धरा के पास ऐसा लगता है, स्वर्ग धरा के पास ऐसा लगता है। पतझड़ में मधुमासो ऐसा लगता है। और एक दूसरा छंद। कल परसों बात हुई थी कि ये वर्ष सद्भाव वर्ष है। खैर, वर्ष की तो अपनी सीमा होती है। मैं कहूँ कि हम इस सीमा को तोड़कर यदि असीम हो जाएं और पूरे जीवन ही सद्भाव वर्ष मनाएं तो मैं सोचती हूँ आप किसी को भी हर्ष नहीं रहेगा। आप करतल ध्वनि से यदि सहमत हों तो मेरी इस बात का समर्थन करें। मेरा छंद निवेदन है। पास अगर सद्भाव रहेगा, पास अगर शुभ भाव रहेगा, उसको न कोई अभाव रहेगा। पास अगर शुभ भाव रहेगा, उसको न कोई अभाव रहेगा। स्नेह दया मानवता मन में, स्नेह दया मानवता मन में, जीवन भर सद्भाव रहेगा। स्नेह दया मानवता मन में, जीवन भर सद्भाव रहेगा। जीवन भर समभाव रहेगा, जीवन भर समभाव रहेगा। कोई न फिर तो अभाव रहेगा।
अगर शेष बचे 2.5 मिनट में मैं अपना एक गीत आपकी सेवा में निवेदन करूं, जो मैंने कम से कम 10 वर्ष पूर्व लिखा था, पर यहाँ आने के बाद एक घर का कॉन्सेप्ट मुझे मिला। मेरा भी वो घर का कॉन्सेप्ट था, पर मुझे लगता है कि जो निर्दोष भावों से लिखी चीज़ होती है वो शाश्वत होती है। शायद अपने इस घर की भावना के साथ वो मिल जाए। ये गीत मैंने उदयपुर से दिल्ली जाने के बाद में लिखा पहला गीत था, जहाँ मेरे भीतर एक घर की तड़पन थी और महानगर का वातावरण था। उसमें लिखा ये पहला पुष्प मैं आपको अभी भेंट कर रही हूँ। घर तो केवल घर होता है, ख्वाबों का बिस्तर होता है। घर तो केवल घर होता है, ख्वाबों का बिस्तर होता है। हर कोई हो जाता नन्हा, तन्हा भी न रहता तन्हा। सागर अंजुरी भर होता है, घर तो केवल घर होता है। माटी में ममता होती है, छोड़ के घर बेटी रोती है। उफ कितना दुष्कर होता है, घर तो केवल घर होता है। देखिए, हम भांति भांति के पंछी आकर इस घर में जुटे हैं। पंछी आकर सब जुटते हैं, आकर सब खुलते हैं। दाना मुट्ठी भर होता है, घर तो केवल घर होता है। घर स्वतंत्रता ही नहीं, एक अनुशासन का भी नाम है, जिसका हमने यहाँ भी बहुत अच्छी तरह निर्वाह किया। प्रतीक के रूप में मैं दफ्तर को ले रही हूँ। दफ्तर में भी घर होता है, घर में भी दफ्तर होता है। दफ्तर में भी घर होता है, घर में भी दफ्तर होता है। चपरासी अफसर होता है, घर तो केवल घर होता है। और जब आप योग ध्यान लीन हो जाते हैं तो वो भीड़ का एकाकीपन न जाने कहाँ चला जाता है। अपनेपन के इस ही नीड़ में एकाकी भी होते भीड़ में। अपनेपन के इस ही नीड़ में एकाकी भी होते भीड़ में। ऐसा क्यों अक्सर होता है, घर तो केवल घर होता है। खुलते सभी के यहीं पे लबा दे, संग हम लाते केवल यादें। पर कितना अंतर होता है, घर तो केवल घर होता है। शूल भी फूलों सम हो जाते, पाथर भी तो नम हो जाते। जब कोई अवसर होता है, घर तो केवल घर होता है। स्वर्ग भी माने ये होता है, नरक भी माने ये होता है। न माने हम पर होता है, घर तो केवल घर होता है। और आखिरी बंद में घर और बाहर का अंतर। बाहर हरा हरा लगता है, चंदन डरा डरा लगता है। बाहर हरा हरा लगता है, चंदन डरा डरा लगता है। मन भीतर अजगर होता है, घर तो केवल घर होता है।
ख्वाबों का बिस्तर होता है, असली ये मंजर होता है। जब कोई अवसर होता है, उफ कितना दुष्कर होता है, घर तो केवल घर होता है।